नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी ने 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने जो रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए हुए हैं उस 8 रिलीफ मेजर का निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है, प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, ये सब बातें इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल सीखेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में जो आपको अनाउंसमेंट किए हुए हैं उस अनाउंसमेंट के बारे में इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब भी मार्केट में इस तरीके का न्यूज़ आता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर देख सकते हो, सुबह मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया और फिर नीचे आ गया। और जैसे ही मार्केट को खबर लग गई कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उससे पहले ही मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में चला गया। तो ये जो रेंज बाउंड का मोमेंटम रहता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या होता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसका सटीक अंदाज़ा लोगों को नहीं होता। इसकी वजह से जो बिग प्लेयर है वो बिग प्लेयर पोजीशन बनाने से पहले ज़्यादा सोचते हैं, वो यहाँ पे हेवी क्वांटिटी के साथ अपना पोजीशन नहीं बनाते। तो इसकी वजह से प्राइस में मोमेंटम आपको बड़ा दिखाई नहीं देता और एक शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट जो है एक रेंज बाउंड मोमेंटम में चला जाता है। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज है, ये कंसोलिडेशन के फेज को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो न्यूज़ में 2 टाइप के न्यूज़ रहते हैं। एक न्यूज़ ऐसा रहता है जिसका टाइमिंग आपको पता रहता है कि कब न्यूज़ आने वाला है, और एक न्यूज़ ऐसा रहता है जिसका टाइमिंग आपको पता नहीं रहता। मतलब मान लो कि कहीं पे अटैक हो गया, बॉर्डर के ऊपर कुछ टेंशन हो गया, ऐसे न्यूज़ कब आएंगे मार्केट में हमें पता नहीं रहता। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, उसका टाइमिंग हमें पता रहता है। तो उस टाइमिंग से पहले जनरली मार्केट रेंज बाउंड फेज में चला जाता है। आप हिस्टोरिकल जब मार्केट का स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके का मोमेंटम होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको आदत डाल लीजिए कि जब भी कोई बड़ा न्यूज़ आएगा उसके पहले मार्केट रेंज बाउंड फेज में रहेगा तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि हमें कल के दिन प्राइस एक्शन के हिसाब से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग निफ्टी के आवरली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो निफ्टी के आवरली चार्ट में बहुत ही एक बड़ा पैटर्न फॉर्म होने की तैयारी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अभी जो लोगों ने प्राइस एक्शन के मेरे पुराने वाले वीडियो देखे रहेंगे उनको आइडिया आया रहेगा कि ये कौन से पैटर्न के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होने की कोशिश मार्केट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 पॉइंट मिल गया, ये रेजिस्टेंस 2 पॉइंट मिल गया, ये रेजिस्टेंस 3 पॉइंट मिल गया, और मार्केट जो है वो कंटिन्यू सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक मोमेंटम बनने की कोशिश हो रही है। अगर कल के दिन मार्केट इस जोन में कहीं पे भी ओपन होके इस लेवल को अगर विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो आपको बहुत ही बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम भी दिखाई दे सकता है। और इस प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन हमें ऑप्शन चेन के एनालिसिस में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको कौन सी बातें सीखनी पड़ेगी। जो भी लोग ऑप्शन चेन को सीखना चाहते हैं वो कुछ पॉइंट को समझ लीजिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट में किस तरीके का पोजीशन बन सकता है। जो भी कॉल को बाय करना चाहते हैं वो कॉल को कौन से रेट के ऊपर बाय करेंगे। जो भी पुट को शॉर्ट करना चाहते हैं वो पुट को कौन से रेट के ऊपर शॉर्ट करेंगे, ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। अगर कॉल बाइंग जो होता है वो ऊपर की साइड की तरफ ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ये जो बायर रहते हैं ये वीक बायर यहाँ पे इंटर हो जाता है। अगर ये पुट शॉर्ट जो रहता है, पुट शॉर्ट नीचे की तरफ ही हो जाता है तो ये शॉर्ट करने वाले लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। इसकी वजह से वो लोग नीचे वाले स्तरों पर ही अपना हेवी पोजीशन बना लेते हैं। और जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं जो कि ज़्यादातर प्राइस मूवमेंट को ही देख के ही इम्प्रेस होते हैं,
वो लोग जब ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट के मिलने के बहुत बाद आप इंटर हो जाते हो। तो ये जो वीक हैंड है और ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, इनको आपको समझना पड़ेगा और ये आपको पता चल सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऑप्शन चेन में जब हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे ये लोग इंटर हो रहे हैं और कहाँ पे ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो ये 15,900 का जो लेवल है, यहाँ पे 43 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं और 16,900 के लेवल के ऊपर 52 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं और इसमें से आज के दिन ही 20-20 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। मतलब यहाँ पे तगड़ा कॉल राइटिंग हो चुका है। कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदाजा आ चुका है कि ये लेवल को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग का आपको अपसाइड का रैली दिखाई दे सकता है और इस शॉर्ट कवरिंग का जो अपसाइड का रैली है, ये अपसाइड के रैली को प्राइस एक्शन भी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डबल ट्रिगर मिल रहा है। प्लस अभी जो न्यूज़ आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कल के दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हमें उस तरीके से पोजीशन लेना पड़ेगा। फिर अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो था वो मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन के फेज को, रेंज बाउंड फेज को जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा था। तो ये जो रेंज बाउंड का फेज यहाँ पे डेवलप हो चुका है, ये रेंज बाउंड के फेज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा आपको एक बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई दे सकता। तो ये रेंज बाउंड फेज के दो लेवल्स मैंने आपके लिए ड्रॉ करके यहाँ पे रखे हुए हैं। ये लेवल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको मेरे पुराने वाले वीडियोस में भी बताया था। जो लोग मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं यहाँ पे उनको दिखाई देगा कि ये मैंने जो संडे के दिन वीडियो डाला हुआ था उसमें ऑलरेडी आपको एक जोन बताया हुआ था कि इस जोन में मार्केट ज़्यादातर टाइम बिताने की प्रोबेबिलिटी है और उसी तरीके से मार्केट ने वहाँ पे ही टाइम बिताया। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट में ओपन होता है और फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बड़ा मोमेंटम दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन चेन में भी आपको सेम सिनेरियो दिखाई देगा। ये 35,500 का जो लेवल है, यहाँ पे 17 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जिसमें से 8 लाख शेयर्स आज के दिन ही ऐड हुए हैं। ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। और नीचे की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो 35,000 का जो लेवल है वो 35,000 के लेवल के ऊपर 14 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं और उसमें से 3 लाख शेयर आज के दिन ही ऐड हुए हैं। तो ये लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। यहाँ पे अगर ओवरऑल पोजीशन हम लोग देखते हैं तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि यहाँ पे अपसाइड की तरफ ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। मतलब मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन हम लोग इस न्यूज़ के इवेंट को अगर कंसिडर करते हैं और कल के दिन हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली आपको दिखाई दे सकता है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो अनाउंसमेंट किए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो ये जो मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स देता हूँ, जिन लोगों को मेरा फ्री का कोर्स ज्वाइन करना है ऑप्शन चेन एनालिसिस का, उसका सब डिटेल्स मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको इंट्राडे के ऑप्शन के सिग्नल्स चाहिए तो ये ग्रुप में मैं इंट्राडे के ऑप्शन के सिग्नल्स भी आपको दे देता हूं। अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो अनाउंसमेंट किए हुए हैं उसको थोड़ा इन शॉर्ट समझ लेते हैं और उस अनाउंसमेंट का कौन से सेक्टर के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी हम लोग न्यूज़ को एनालाइज करते हैं तो न्यूज़ को एनालाइज करते समय हम लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेगी कि न्यूज़ का कौन से सेक्टर पे इम्पैक्ट आ सकता है, उस सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है। तो इन शॉर्ट एकदम आपको मैं बताऊंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने आज जो 8 रिलीफ मेजर्स बताए हुए हैं जिसमें से 4 रिलीज मेजर जो है वो कम्प्लीटली न्यू है। तो इसको आपको सिर्फ समझना है और बाकी का जो एनालिसिस हम लोग कर रहे थे वो सेम एनालिसिस में अगर इसका कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो ही हमें वहाँ पे उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो पहला जो निर्मला सीतारमण जी ने बताया हुआ है कि इमरजेंसी लोन स्कीम जो है उस इमरजेंसी लोन स्कीम में 1.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की जाएगी।
तो ये बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे उन्होंने की हुई है। फिर दूसरे सेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, 60,000 करोड़ की लोन गारंटी का भी ऐलान किया हुआ है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर कंपनियों के लिए उन्होंने क्या किया है, 7.95% की दर से लोन देने की प्रावधान किया हुआ है। ये हेल्थ केयर कंपनियों के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ये न्यूज़ को थोड़ा मैं ज़्यादा इम्पैक्ट दूंगा। अगर कहीं पे बुलिश ब्रेकआउट आपको मिलता है तो ये जो हेल्थ कंपनियों के लिए 7.95 की दर से लोन मिलेगा वो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। प्लस बैंकिंग सेक्टर जो रहेगा वो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी ये जो प्रावधान किया गया है इसका एक इम्पैक्ट वहाँ पे आ सकता है। फिर उसके बाद ये जो लोन का जो आपके लिए अनाउंसमेंट किया गया है वो 3 साल के लिए ये लोन की फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकती है, वो इसमें इन डिटेल में बताया हुआ है। फिर ये दूसरे सेक्टर के लिए जो 60,000 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ये दूसरे सेक्टर के डिटेल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से सेक्टर के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया गया है, वो सेक्टर के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर उसके बाद एमएफआई के लिए लोन गारंटी की सुविधा यहाँ पे दी गई है। ये जो एमएफआई के लिए 25 लाख लोगों को यहाँ पे ये सुविधा मिल जाएगी। ये बहुत ही बड़ा फिगर यहाँ पे आ रहा है। 25 लाख लोगों के लिए ये लोन की सुविधा मायने रखती है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। फिर जो ये एमएफआई के जरिए जो है वो 7,500 करोड़ के लोन दिए जाएंगे। ये 7,500 करोड़ के लोन जिन लोगों को मिलेंगे उन लोगों के वजह से मार्केट में एक लिक्विडिटी भी आ सकती है, इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। इमरजेंसी लोन स्कीम के लिए यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी भी की गई है। पिछली जो लिमिट थी उस लिमिट को बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ उसमें और ऐड किए गए हैं इमरजेंसी लोन स्कीम के लिए। फिर उसके बाद 31 मार्च 2022 तक जो भी लोन गारंटी स्कीम थी उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। मतलब यहाँ पे उन्होंने अपनी डेडलाइन की तारीख भी बताई हुई है कि 31 मार्च 2022 तक इस लोन गारंटी स्कीम का आपको फ़ायदा ले सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो आया हुआ है वो रजिस्टर टूरिस्ट गाइड जो है उनके लिए वित्तीय मदद की जाएगी। अभी ये टूरिस्ट गाइड जो है, ये टूरिस्ट गाइड को कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट होगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट अनाउंसमेंट देखते हैं कि 11,000 टूरिस्ट गाइड जो है उनके लिए वित्तीय मदद का ऐलान किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट आया हुआ है कि जो 5 लाख पहले लोग यहाँ पे इंडिया में विजिट करने के लिए आएंगे उनको जो है उनको वीज़ा का फ़ी माफ़ किया जाएगा। तो ये जो वीज़ा का फ़ी माफ़ किया जाएगा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टूरिस्ट का जो सेगमेंट है, टूरिस्ट का जो सेक्टर है उसमें हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर भी उसका थोड़ा इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। ये फ्री टूरिस्ट का वीज़ा फ़ी माफ़ करने का जो स्कीम है उसके लिए 100 करोड़ का खर्च इंडियन गवर्नमेंट को आने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऐलान किया हुआ है कि न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी जो है उसके लिए 14,775 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट किया गया है ईपीएफओ जो स्कीम है उस ईपीएफओ स्कीम को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। फिर आत्मनिर्भर भारत का जो रोजगार योजना है उसको 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का भी यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है। फिर लास्ट अनाउंसमेंट जो किया गया है उसमें ये बताया गया है कि बाल चिकित्सा जो है वो बाल चिकित्सा देखभाल के लिए 23,220 करोड़ का जो है वो आवंटन किया गया है। तो ये सभी आवंटन यहाँ पर किए गए हैं, ये अनाउंसमेंट किए गए हैं। अभी गरीब कल्याण योजना जो है वो गरीब कल्याण योजना के लिए 93,869 करोड़ का खर्च आएगा। तो ये डिटेल जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता चले हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, प्राइस एक्शन को देख लीजिए, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट को देख लीजिए, और जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो इस फेवरेबल सेक्टर में अगर आपको कोई स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूँगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।